Welcome, welcome, welcome. I am Anand P. Ahuja, Director, Winners Education. और आपका स्वागत है इस रियलिटी शो में जिसका नाम है ABC है क्रिकेट क्रिकेट। A फॉर अंग्रेजी, B फॉर बोलना और C फॉर सीखें। और इसको इंटरेस्टिंग और रोचक बनाने के लिए हमने इसे जोड़ा है हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट से। इस कोर्स के अंदर हम आपको काबिल बनाने की कोशिश करेंगे, आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने का प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है आप बोलना सीखेंगे ही सही। इट्स अ प्रॉमिस एंड आई मीन इट। और अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स विच वी हैव गॉट। इट इज रियली अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग। इस बात से ये तो पता चला ही है कि हिंदुस्तान में कितने सारे लोग, कितने ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। और इस बात का भी हमें यकीन और भरोसा हुआ है कि आपका हम पे कितना विश्वास है। इस प्यार और मोहब्बत और इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया एंड थैंक्स ए मिलियन। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा, जिन लोगों ने अभी तक किताबें नहीं मंगाई हैं वो तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस करें ताकि हमारे साथ शामिल हो सकें, कुछ बन सके। आप तो ये जानते हैं कि हमारे पहले कोर्स का नाम है अनाड़ी, जो कि बिगिनर्स कोर्स है। ये आपकी फाउंडेशन मजबूत करेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास की नींव रखेगा। मैं तो ये भी बोलूंगा, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी में एवरेज हैं, ठीक ठाक हैं, उनके लिए भी ये कोर्स सुटेबल है, क्योंकि हमने इस पे नॉलेज पे कम, स्किल पे ज्यादा जोर दिया है। तो शामिल हो जाइए, आप भी किताब मंगाइए। बिफोर आई स्टार्ट माई कोर्स, माई करिकुलम, लेट्स मीट आवर स्टूडेंट्स। माई नेम इज ताहिरा बेगम मंसूरी। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कंपटीशन के लिए इंग्लिश सीखनी है और मैं बिना हेजिटेशन के इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकूं। मैंने विनर को चुना क्योंकि कॉलेज टाइम से ही इसका बहुत नाम सुना था और यहाँ पे बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाई जाती है। माय नेम इज मंजू सोनी और मैं अविवा लाइफ इंश्योरेंस में एज ए मार्केटिंग मैनेजर वर्क कर रही हूँ। ऐसे तो मैं इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेती हूँ, मगर मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और अपने प्रमोशन के लिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। मैं इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए मुझे इंग्लिश सीखनी है। मैंने विनर का बहुत नाम सुन रखा था, इसलिए विनर को मैंने ज्वाइन किया है। माय नेम है शिखा आहूजा। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में जॉब करती हूँ। अपने करियर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, अपनी हेजिटेशंस दूर करना चाहती हूँ। काफी टाइम से मैंने विनर इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया है। हाय, माय नेम इज ऋषभ साहू और मैं BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। एट दिस टाइम मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें समझना नहीं बोलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने विनर के बारे में कोटा में हर जगह सुना कि विनर जैसा इंस्टीट्यूट कहीं भी नहीं है, तो मुझे खुशी है इसको ज्वाइन करने में। माय नेम इज हेमंत सिंह राठौड़। मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी अधिकतर पढ़ाई गाँव में हुई है। मैं एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, जिसके लिए इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। मैंने कोटा में विनर इंस्टीट्यूट का नाम बहुत सुना है, जिसके लिए मैं वहाँ पर इंग्लिश बोलना सीखने जाना चाहता हूँ। माय नेम इज कमल सिंह रावत और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं शुरू से ही इंग्लिश सीखना चाहता हूँ और मैं सीखूंगा। माय नेम इज गिरीश जैन। मैं सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में पढ़ता हूँ। वैसे तो मुझे अंग्रेजी ठीक ठाक आती है, बट मैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस इंस्टीट्यूट में आया हूँ। So let's begin the show. Let's begin the class, the reality show. You all have come how to speak in English. आप सब आए हैं यहाँ अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। इससे पहले कि मैं इस करिकुलम को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके 5 भाग हैं। पहला है होमवर्क, जो आज हमारे पास नहीं है क्योंकि आज पहला दिन है। दूसरा भाग है न्यू लेसन, न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर के बाद तीसरा होगा ओरल ड्रिल्स, जिसे हमने नाम दिया है ABC का 2020, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से सवाल पूछेगा और उसको तुरंत उसका जवाब देना होगा। चौथा भाग हमारा होगा जो वोकैबुलरी को कवर करेगा, एक्शन वर्ड्स। इसके बाद हम वो वाक्य लेंगे उस दिन के चैप्टर के हिसाब से जो उस तरह के वाक्य अक्सर बोलने में काम आते हैं।
सो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेसन, द न्यू चैप्टर। इसमें हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी में इस बात को कैसे कहना है। आप स्कूल में ग्रामर पढ़ते हैं, कुछ भी कहते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस या कुछ भी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलना है। जैसे अगर आपको ये बोलना है कि वह यहाँ आता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सूरज पूरब से उगता है, इस तरह के वाक्यों को हमें अगर एक्सप्रेस करना है, उसको कैसे बोलना है, ये हमारे लिए जरूरी है। उनके रूल्स को याद रखना जरूरी नहीं, इसलिए हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान इस बात पे होगा कि इस बात को इंग्लिश में कैसे कहना है। क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए पहला बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो कार्य को करने वाला है, ही, शी, इट, जो कर्ता के रूप में होते हैं। इसमें जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, उसके साथ आप क्रिया वर्ब के साथ एस या एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं, बाकी किताब की हेल्प से हम पढ़ेंगे। वह यहां रहता है, तो आपको पता होना चाहिए वह सिंगुलर है, रहने को आप लिव बोलते हैं, ही लिव्स हियर। जब इन वाक्यों को हमें नेगेटिव बनाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनके साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। ही डज नॉट लिव हियर, क्या वो यहां रहता है, मैं आपको हेल्पिंग वर्ब डज को आगे लेके डज ही लिव हियर। तो अगर आपको ये बात पता लग जाएगी इस तरह के वाक्यों को आता है जाता को ऐसे कहना है, तो आपको कहना बहुत आसान होगा। इसी तरह से प्लूरल के वो वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता अधिक हो, एक से अधिक, यू, वी, दे, जो कि आपकी किताब में मेंशन भी हैं, ये बहुवचन प्लूरल के उदाहरण हैं। इनके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अच्छा गाते हो, तो तुम मीन्स प्लूरल, यू सिंग वेल। नेगेटिव में इसको आप डू नॉट से ऐड करेंगे, यू डू नॉट सिंग वेल। और अगर आपको ऐसा बोलना है, क्या तुम अच्छा गाते हो, डू यू सिंग वेल। तो इस तरह से मैंने आपको शुरुआत की है ये बताने के लिए कि जो हैबिट के वाक्य हैं, रूटीन के वाक्य हैं, यूजुअल अकरेंस के वाक्य हैं, जो अक्सर हम दिनचर्या में बोलते रहते हैं, कितने ही वाक्य, जो थोड़ी देर बाद इसका उदाहरण भी लेंगे जो हमने किताब में लिखे हैं, कि इन वाक्यों को हम कितना प्रयोग में ला देते हैं। अगर आपको इस तरह के वाक्य बोलने का अभ्यास हो जाए तो ऐसे कोई भी वाक्य जिनके आगे आता है, जाता है, कहता है, बोलते हैं, वो कहना बहुत आसान लगेगा। और इसी प्रक्रिया के अंदर, इसी प्रोसेस के अंदर हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको इस तरह के वाक्य बोलने में आसान होंगे। तो इस वाक्य को हम जो किताब में लिखा है उसे लेते हैं और उनका अभ्यास करके और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरी रूल याद रखना नहीं है, ज्यादा जरूरी है उनको अप्लाई करना। याद रखिए, एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अपने दर्शकों को, ऑडियंस को साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जिस तरह से विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं, आप भी इनके साथ जुड़ जाइए, आप भी इनके साथ अभ्यास कीजिए, क्योंकि अगर आप अभ्यास करेंगे तभी आपको इस कोर्स का, इस कार्यक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। सोचिए, आप भी कक्षा का एक भाग हैं, आप भी सीख रहे हैं, आप भी इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए कि वो विचार, इस बात को इंग्लिश में ऐसे कहना है, आप कह पाएं। ये मैं आपसे आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है आप इनके साथ बोल के अपने आप को भी इस कक्षा का भाग समझें। तो कमल बताएंगे आप न्यू चैप्टर का पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 4। ओके, पहला वाक्य क्या है? वह यहाँ रहता है। वह यहाँ रहता है। आप He lives here. आप नेगेटिव He बनाइए। does not live here. डज He does not live here. Got it? जब डज लगेगा तो आपको लिव Live. बोलना है। जैसे डज लगे, अभी मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव, डज ही लिव हियर, फिर आप गलती कर रहे हैं। डज ही लिव हियर, रिपीट हियर, He दोबारा lives- बोलिए। He lives here. He does not live here. डज ही लिव हियर, वेरी गुड, नेक्स्ट बोलिए। हम साथ साथ स्कूल जाते हैं. हम साथ साथ स्कूल जाते हैं। आप ही बोलिए। We go to school together. We do not go to school together. Do we go to school together? थोड़ा फ्लो में बोलिए। डू वी गो टू स्कूल टुगेदर? Do we go to school together? ओके, अगला वाक्य आप बोलिए हिंदी। This train does not depart in the morning. Does the train depart in the morning? वेरी गुड, नेक्स्ट सेंटेंस। मैं उसे रोज पढ़ाता हूँ, आई टीच हर डेली, आई टीच हर डेली, राइट? यहाँ हिम भी ठीक है। I do not teach her daily. वेरी गुड, Do I teach him daily? वेरी गुड, नेक्स्ट बोलिए। तुम अच्छा गाते हो. तुम अच्छा गाते हो। You sing well. वेरी गुड, You don't sing well. Do you इंटरोगेटिव, sing well? वेरी नाइस, नेक्स्ट लीजिए। Okay. हुआ? तो हमने 5 वाक्य लिए, आपने देखा, आपने उनको रूल्स को फॉलो किया और बड़े आराम से बात बोली। अब हम इसी बात को और अभ्यास करने के लिए, दर्शकों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हमारा जो अगला प्रोग्राम है जिससे हमें क्रिकेट से जोड़ने की कोशिश की है, समझ लीजिए एक वाक्य आप जो पूछ रहे हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। हमने 20 वाक्य लिए हैं। 2020 ABC का 2020 एज यू नो इज अ वेरी पॉपुलर गेम। 2020 cricket is very popular today, so let's take that. So let's start. Maybe Kamal, why don't you start to ask? सचिन अच्छा खेलता है। सचिन प्लेज वेल। Next बोलिए। वह रोज मेरे घर नहीं आता है। He does not come my house daily. मैं उसे नहीं जानता हूँ। I do not know him. We remember him very much. Next. क्या तुम नोवेल पढ़ते हो? Do you read novel? क्या वह शाम को वापस आ जाता है? Does he come back evening? Does he come back in the evening? Evening. Next लीजिए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। My आपका- mother loves me lot. क्या वह अच्छा पढ़ाता है? Does he teach well? वह मेरी बात नहीं समझता है। He does not Understand. my Point. आप आउट हो गए ऐसा समझ लीजिए जब नहीं बोल सके तो। नेक्स्ट पूछिए कमल। क्या तुम उसके काम की प्रशंसा करते हो? Do you Appreciate. appreciate her work? Yeah. Do you appreciate her work या his work? Next. वह मुझे फोन नहीं करता है। He does not call me. Up. जब तक up नहीं बुलाएंगे तब तक फ्रेजल वर्ब है। कॉल अप मीन्स फोन करना। If you say he does not call me, इसका मतलब होगा वो मुझे नहीं बुलाता है। You may also say he does not ring me up. In a simple way, you can also say he does not telephone me. Okay, next पूछिए। क्या तुम उसे हर सप्ताह मिलते हो? Do you meet him every day? Every week? वह दवा नहीं लेता है। Does he take medicine? इंटरोगेटिव नहीं, वो दवा नहीं लेता है। He does not take medicine. मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। I do not like him. क्या तुम इस होटल में ठहरते हो? Do you Stay in this hotel. in this hotel? हम उसे आमंत्रित नहीं करते हैं। We do not invite her. We do not invite him. या we do not invite her. क्या तुम उसे प्यार करते हो? Do you love him? मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। I do not read newspaper daily. Very good. वह मुझसे बहस करता है। He argues With me. Next. बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। Children make a noise. In the In class. the class. Children नहीं, children. Children plural है तो make a noise. Make it clear is not makes a noise. You have to learn that thing. आज हम यही तो सीख रहे हैं। Plural के साथ हमको s और s नहीं लगाना है। Because children is plural, child is singular. So we say children make a noise in the class. Negative, children do not make a noise in the class. Interrogative, do children make a noise in the class? तो आपने देखा इस तरह से कितने वाक्य हो गए? 20 हो गए। इस तरह से कमल ने वाक्य पूछे 20 वाक्य, 20 बोले। आपने अभ्यास किया, कुछ गलत कुछ सही। पहला प्रयास था, करते रहिए। घर में जाके भी आपको जो होमवर्क मिलेगा उसको आपको इस तरह से लर्न करना है कि जैसे बिना रूल को देखे, ताकि आप उन वाक्य बना सकें। और होमवर्क नंबर किस पेज में नंबर पे होमवर्क है? Page number 5. पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 का आते ही कल हम होमवर्क चेक करेंगे और आप अपनी गलती खुद देखेंगे। मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि आपको भी ये होमवर्क के लिए तैयार रहना है, करके बैठना है। वैसे हमने इसके आंसर्स लास्ट पेजेस में दे भी रखे, बट फॉर अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन प्लीज डू नॉट लुक एट दैट, प्लीज डू नॉट कंसल्ट इट। आप कभी की कोई क्लास मिस करते हैं तो जरूर वो आपका आंसर शीट काम आएगी, लेकिन डोंट टेक शॉर्टकट्स, इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे as a new chapter, and ABC ka 2020 is the first day. The confidence level is not very high, but I am so sure with all efforts which you are making, the enthusiasm which I am looking on your faces, definitely आपका confidence बढ़ता ही जाएगा। आप महसूस करेंगे कि ये हर बात को मुझे कहना आ रहा है। जो हमारा भाग है जिसके अंदर हमने एक्शन वर्ड दिए, क्योंकि जब तक हमें शब्द नहीं आते, जब तक हम वर्ड नहीं जानते, हम वाक्य नहीं बना सकते। अब मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा, आपके पास किताबें हैं, पेज नंबर 5 में होमवर्क दिया गया है जो आज के रूल पर ही आधारित है। आज का रूल बहुत ही आसान है, लेकिन क्योंकि शुरुआत है तो आपको बहुत आसानी भी हुई होगी और हो सकता है दिक्कत भी हुई होगी। इसका जवाब आपको कल मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आपको पूरा लाभ उठाना है तो आप इस होमवर्क को अवश्य करें, पेंसिल से करें, बेहतर रहेगा। और कल देखें कि कितने वाक्य आपके सही हैं, कितने गलत, और आपको अपने बारे में पता लगेगा कि कहां चल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। दर्शकों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो पहले हम शुरू करते हैं एक्शन वर्ड से। तो एक बार वन बाय वन आप स्टार्ट कीजिए। इस बार इधर से स्टार्ट करते हैं। पहला बोलिए आर्ग्यू। हाँ, इसमें मिस्टेक है, ARGUE, करेक्ट कर सकते हैं। ओके। आर्ग्यू बोलिए। आर्ग्यू। कंसंट्रेट, एकाग्रचित होना। कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट। दोबारा बोलिए। कॉन्सेंट्रेट। थर्ड बोलिए। कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करना। कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट। दोबारा बोलिए। कॉम्पनसेट। नेक्स्ट बोलिए। हॉल्ट। ठहरना। ठहरना। हॉल्ट। 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 हॉल्ट और स्टे एक जैसे ही है। हॉल्ट थोड़ा कम समय के लिए होता है। दोबारा बोलिए। हॉल्ट। नेक्स्ट लीजिए। मटर, बड़बड़ाना। मटर। 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 नेक्स्ट लीजिए। ओवरटेक, पीछे छोड़ना। ओवरटेक। 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 नेक्स्ट लीजिए। प्रिटेंड, बहाने बनाना। प्रिटेंड। 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 नेक्स्ट आप लीजिए। इंजर, चोट पहुंचाना। इंजर। 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 क्वेरल, झगड़ना। क्वेरल। 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 हेमंत। इंटरप्ट, रुकावट बनना। इंटरप्ट। 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 नेक्स्ट। इंस्टॉल, स्थापित करना या लगाना। इंस्टॉल। 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 नेक्स्ट लीजिए। रेस्क्यू यानी जान बचाना। रेस्क्यू। 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 टिकल, गुदगुदी करना। टिकल। 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 नेक्स्ट। स्प्रिंकल, छिड़कना। स्प्रिंकल। 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 एनर्जी से बोलिए। यस। स्प्रिंकल। नेक्स्ट। ट्रेम्बल, कांपना। ट्रैम्बल। ट्रेम्बल। ट्रैम्बल। ट्रेम्बल। वांडर, निरुद्देश्य घूमना। वांडर। वॉन्डर। वांडर। वॉन्डर। नेक्स्ट। नील, घुटने टेकना। इसमें के साइलेंट है। दोबारा बोलिए। नील। 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 नेक्स्ट। सर्कुलेट, घुमाना। सर्कुलेट। 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 नेक्स्ट। एग्जाजरेट। एक्सैजरेट। Exaggerate. एक्सैजरेट। एक्सैजरेट। ओके। प्रोवोक, उकसाना। प्रोवोक। 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 प्रवोक। नेक्स्ट। फिनिश। फिनिश। तो ये शब्द मुझे आपके चेहरे देख के लग रहा था, ज्यादातर के चेहरे से ये महसूस हो रहा था, ये शब्द आपके नए हैं। इसके बाद मैं जैसे कि आपको शुरुआत से ही एक ही बात कह रहा हूं कि जो रूल आपको बताया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है, इस बात को इंग्लिश में ऐसे कहना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आप इस तरह के पहले रूल जिसके अंदर पहला जो स्ट्रक्चर है उससे पढ़ के ये जान गए होंगे कि इस तरह के वाक्य आप दिन भर दिन बोलते रहते हैं। तो हमने कुछ वाक्य ऐसे जो अक्सर बोलने में काम आते हैं हमने चुने हैं। मैं चाहता हूं उनको भी आप बोले और मैं उनका भी उच्चारण आपको करना सिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद कमल। पेज नंबर 3। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मैं बोलता हूं फिर आप रिपीट करेंगे। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? नेक्स्ट लीजिए। He does not tell me anything. He does not tell me anything. He does not tell me anything. मतलब तो दे ही रखा है आपने। He watches TV all the day. He watches TV whole the day. He watches TV all the day. नेक्स्ट लीजिए। You don't reach in time ever. You don't reach in time ever, और शायद आपको बता रखा है you never reach in time। बोलिए। You don't reach in time. कभी कोई लेट आता है तो you can blame him, you can say him. What can you say him? You never. You never reach in time. नेक्स्ट लीजिए। Do you know how to drive a car? Do you know how to drive a car? Do you know how to drive a car? Don't you think so? You require this sentence. You are a car. You have to ask him. क्या आप कार चलाना जानते हैं? तो how do you say? Do you know how to drive car? So do you know the rule which we have learned just today? Next. He impresses me a lot. He impresses me a lot. He impresses me a lot. You know, वह मुझे बहुत प्रभावित करता है। सपोज आप किसी से प्रभावित हैं तो आप बोलते हैं। तो दोबारा बोलिए। He impresses me a lot. इम्प्रेस के साथ एस और एस लग गया, आपने करेक्ट इंग्लिश बोली, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। देखिए जब तक आपके मन का ये डर, ये वहम, मैं दर्शकों से खासतौर से बताना चाहता हूं
जब आप इस नियम को, इस स्ट्रक्चरल पार्ट को कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं तो आपका पूरा विश्वास होता है कि जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, और ये विश्वास ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ये विश्वास ही आपको बोलना सिखाता है। आज हमने पहला रूल, पहला स्ट्रक्चर लर्न किया जो कि बहुत वेल नोन है, क्योंकि बिगिनर्स कोर्स है, जिसका कोर्स का नाम आप जानते भी हैं, एनआरडी, जो कि एक आम भावना को व्यक्त करता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे शुरू से सीखना है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। अब हम आते हैं अगले सेंटेंस पे। Does he go to school? दोबारा बोलिए, Does he go to school? दोबारा, Does he go to school? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर जाते हैं तो 3 साल का बच्चा देखते हैं, आपके मन में इच्छा होती है कि उसकी माँ से पूछें, क्या पूछें? क्या वो स्कूल जाता है? तो कैसे बोलेंगे? Does he go to school? The mom will say, yes, he does. No, he doesn't. So you have asked, the thing which you have learned today is so useful to you. Next वाक्य क्या है? He do not work hard. He do not, हो ही नहीं सकता। He does not work hard. रीडिंग में भी गलती। He does not work hard. दोबारा बोलिए। He does not work hard. नेक्स्ट लीजिए। Do you take your breakfast daily? Do you take your breakfast daily? दोबारा बोलिए। Do you take your breakfast daily? Don't you need this sentence every day? You need it. That's what I'm going to tell you. Okay, well, next. These clothes do not sit on you. Suit on you. Sorry. These clothes do not suit on you. If you see somebody who is not looking good at particular clothes, you say to him, what do you say to him? These clothes do not suit on you. These clothes do not suit on you. Is it okay? Yeah. Yes. So today I have tried to tell the importance of what you have learned today. We are not mugging up any sentence. हमको रट नहीं रहे हैं, हम सिर्फ हर बात को कहना सीख रहे हैं, जैसे संगीत सुरों से सीखते हैं। और आज के एपिसोड का आखिरी भाग, 5वां भाग, थॉट फॉर द डे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका सीधा अर्थ है, जहां चाह वहां राह। अगर आपके मन में कोई चाह है तो आप उसको अवश्य पूरी कर सकते हैं, बस सिर्फ दृढ़ता की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो दर्शकों, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आप अवश्य अपनी इस इच्छा को, इस सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर मन में आपके कोई ख्याल आता है, कोई विचार आता है, तो वो ईश्वर का दिया हुआ विचार है जिसे आप अवश्य पूरा कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, उसको दृढ़ता से पालन करना है। अगर दृढ़ता से पालन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास अपने आप ही रास्ते खुलते जाएंगे, आप रास्ते निकालते जाएंगे और वही आपकी जीत होगी। थैंक यू वेरी मच। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी।